नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मेमोरी डेटाबेस। तो अब आप बोलेंगे ये डेटाबेस तो सुना था, अब इन मेमोरी डेटाबेस क्या है। तो अब तो काफ़ी लोगों ने सुन रखा है कि इन मेमोरी डेटाबेस क्या होता है, लेकिन मैं बहुत बेसिक से आपको बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मोस्टली हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था JPA और इन मेमोरी डेटाबेस दोनों का यूज़ करके कैसे हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाते हैं उस पर आएगा। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस सबसे ज़्यादा इन मेमोरी डेटाबेस ही यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हमारा जो नॉर्मल RDBMS होता था। तो वो कारण क्या है उसका यूज़ करने का, तो हमारा जो आज का एजेंडा रहेगा वो यही है कि व्हाट इज़ इन मेमोरी डेटाबेस, व्हाई टू यूज़ इन मेमोरी डेटाबेस, परसिस्टेंट और वॉलेटाइल डेटाबेस, क्योंकि इन मेमोरी डेटाबेस में कुछ खामियां हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। और मोस्टली यूज्ड इन मेमोरी डेटाबेस प्रोडक्ट वो कौन से हैं आजकल, कौन कौन सी एप्लीकेशंस प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और क्यों यूज़ हो रहे हैं, उनके कारण क्या हैं, प्लस इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको मैं लास्ट वाला जो हाउ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना के और उसके साथ JPA और इन मेमोरी डेटाबेस जैसे H2 है उसको यूज़ करके। तो आपने अगर मैं कुछ साल पहले जाऊँ तो देखता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो DB एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जैसे कोई हमारे को फाइल्स चेक इन करनी है तो उसके लिए SVN या क्लियर केस एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनेज करा करते थे। अब अगर आज के टाइम पे अगर मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी है तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है और मैं एप्लीकेशन बना के रेडी कर सकता हूँ। जैसे कि आपने माइक्रो सर्विसेज या स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन देखे होंगे, तो उसमें हम किस लेवल तक गए थे, उसमें हमने ये देखा था कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई, उसको हमने इनबिल्ट सर्वर जो था टॉमकैट, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमको अलग से वेब कंटेनर होता था, फिर सर्वर डालते थे, क्रिएट करते थे और फिर उसमें क्लस्टर्स, नोड वो सब डालते थे। बट हमारे पास अब इनबिल्ट सर्वर है जिससे मैं अपने एप्लीकेशन रेडी करके उसको चला सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ कैसी वो रन हो रही है। इसी टाइप से हमारे पास अब इन मेमोरी डेटाबेस भी हो गया है। स्पेशली हमको MySQL DB इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे बहुत सारे हमारे पास Oracle है, SQL सर्वर है, बहुत सारे DBs हैं, जैसे DB2 था, तो वो सारे इंस्टॉल करने पड़ते थे। हमको इंस्टॉल करना पड़ता था, मतलब हमारे हार्ड डिस्क में उनका डेटा सेव होता था, एक जगह इंस्टॉल होते थे, उनको जगह मिलती थी मेमोरी में, तो हार्ड डिस्क में, सॉरी। तो ये कारण था कि हमको उसको अगर मुझे हेडेक होता था, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो मुझे डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करना है, ड्राइवर मैनेजर देखना है, उसका रिजल्ट सेट देखना है, फिर उसको उस MySQL या पोस्टग्रेस या Oracle या DB2 से उसको कनेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें हमको करके फिर हमारी एप्लीकेशन उसको स्टार्ट कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण हम एकदम से चाहें तो एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते थे। बट आज के टाइम पे इन मेमोरी डेटाबेस और इनबिल्ट सर्वर, ये सब चीज़ों ने हमारे को एप्लीकेशन बनाने में बहुत मदद कर दी और आज हम चाहें तो आधे एक घंटे में हमारी एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाती है और हम उसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो इन मेमोरी डेटाबेस यही है, जो इन मेमोरी डेटाबेस में हम ये बोल सकते हैं कि भाई, आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो एक तो हो गया रैम और हार्ड डिस्क। अगर आप कोई भी चीज़ आपके रैम में रखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं, जो कि आप जब लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो चेक करते हैं कि भाई आपकी रैम कितना होगा या आपका हार्ड डिस्क कितना होगा, तो आप पूछते हैं कि भाई हार्ड डिस्क आ गई, 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क ले ली, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है। तो ये रैम और हार्ड डिस्क में हम हमेशा कंफ्यूज रहते, मतलब जो ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, जिनको सिर्फ जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जिनको ज़्यादा हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है, तो उनको आइडिया नहीं रहता और वो सोचते हैं कि चलो रैम तो कितनी भी रख लो, हमको तो हार्ड डिस्क से मतलब है। अरे नहीं भाई, हार्ड डिस्क क्योंकि आपका जो प्रोसेसिंग होता है आपके जो लैपटॉप में, जो फास्ट, जैसे आप कोई एप्लीकेशन क्लिक कर रहे हो और वो जो ओपन हो रही है वो कैसे ओपन हो रही है, वो आपके रैम की मेमोरी यूज़ करके ओपन हो रही है। और रैम, क्योंकि अगर रैम आपकी ज़्यादा है, आपको मान लीजिए कोई एप्लीकेशन चलानी है जो कि बड़ी एप्लीकेशन है और आपका रैम, जैसे कई बार आपको ब्राउज़र में भी एक्सेस करने में आपने कोई गूगल डाला, google.com डाला और आपको रीड होके शो करने में थोड़ा टाइम लग रहा है,
तो वो आपके रैम के कारण, आपका जो अगर रैम कम है तो उस कारण से वो थोड़ा स्लो, या अगर आपका रैम ज़्यादा है तो फास्ट होता है, ना कि हार्ड डिस्क से रिलेटेड है उसका। हार्ड डिस्क से उसका कोई रिलेशन नहीं है। हार्ड डिस्क का रिलेशन तब आता है जब आप चीज़ें को स्टोर कर रहे हो, फेच कर रहे हो, सेव कर रहे हो, आपने कोई फाइल क्रिएट करी, उसको आपने अपने सी ड्राइव में कहीं सेव करी, तो वो टाइम पे हार्ड डिस्क काम आती है। तो इसको इसी टाइप से समझिए कि आपका रैम जो है वो आपको मदद करता है, और ये जो इन मेमोरी डेटाबेस जो हम बात कर रहे हैं वो रैम में रहता है दोस्तों, हार्ड डिस्क में नहीं रहता है। रैम जो है उसको आपकी जो एप्लीकेशन, अगर आपने इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ किया है तो वो जो है आपकी एप्लीकेशन आपके रैम में जाके डेटा सेव होगा, ना कि हार्ड डिस्क में। और इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल मैं अगर लूँ तो हमारा, अगर मान लीजिए हमारे घर की लाइट है और मान लीजिए वो बार बार जा रही है, किसी कारण से जाती है, तो आप क्या करेंगे कि सोचेंगे चलो एक काम करते हैं, या तो आपकी सोसाइटी में आपका जो लिफ्ट चलता है, तो वो लिफ्ट जनरली क्या होता है कि वो आप कभी कभार मान लीजिए सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी अंधेरे में आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटीज़ जो रहती हैं उसमें जनरेटर भी रहता है। तो जनरेटर, अगर आपके यहाँ सोसाइटी में लाइट चली गई तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई आपके या तो आपके यहाँ वॉचमैन होगा जिसको पता होगा कि लाइट चली गई है, तो चलो जनरेटर चालू करना है। तो जो जनरेटर है दैट इज़ एक्सटर्नल डिवाइस। आपका लाइट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइट आती है तो आप लाइट आ गई तो खटाक से आपके घर में आ जाएगी, लेकिन जनरेटर से अगर आपको लाइट चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस यही कारण है आपका इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ करने का, इंस्टेड ऑफ आपका नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डेटाबेस यूज़ करते थे, जैसे RDMA, AMS, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जिससे आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। तो ये जो है जनरेटर और घर की लाइट, ये दोनों समझ लीजिए, आपकी जो घर की लाइट है वो इन मेमोरी है, आपके घर की लाइट है इन मेमोरी डेटाबेस है, और आपका जनरेटर जो है वो आपका हो गया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में एक इंस्टॉल्ड DB। तो जब आपको डेटा एक्सेस करना है और फास्ट रिट्रीवल चाहिए, आपको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सब कुछ आपको चाहिए कि, क्योंकि आज का टाइम बहुत फास्ट है, आपको एप्लीकेशन, अगर आपकी मान लीजिए 2 ऐप हैं, एक ऐप यूज़ कर रहा है हार्ड डिस्क का डेटा जो कि DB इंस्टॉल्ड है एक्सटर्नल, और एक यूज़ कर रहा है इन मेमोरी डेटाबेस, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा दोस्तों कि कितना फास्ट रिट्रीवल और इंसर्शन या रीड करने में आपको कितना फास्ट हो जाता है। इसी टाइप से इन मेमोरी डेटाबेस और कैशिंग में भी अंतर है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। बस मैं इतना आपको बेसिक बता देता हूँ कि इन मेमोरी डेटाबेस में आप चीज़ों को रिट्रीव, फैच, अपडेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट कैशिंग में आप सिर्फ रीड कर सकते हैं डेटा को। रीड करना मतलब उसमें आप कुछ अपडेशन नहीं कर सकते, जो आपका डेटा पड़ा हुआ है आपने एक जगह रख दिया था, उसको बस फटाफट रीड, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको फटाफट रीड करने के लिए कैशिंग होता है। तो ये अंतर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ज़रूरी नहीं है अभी हम कैशिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग, ये सब चीज़ें के बारे में अलग से समझ सकते हैं, बट आज का हमारा टॉपिक है इन मेमोरी डेटाबेस। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेरे जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइट आने का एग्जांपल लेके आपके घर की लाइट जो है, या फिर रैम और हार्ड डिस्क के अंतर से, यही है जो अंतर है, वो इन मेमोरी डेटाबेस और आपके ट्रेडिशनल DB जैसे Oracle हो गया, MySQL हो गया, उसमें अंतर। इन मेमोरी डेटाबेस के कुछ एग्जांपल्स हो गए H2, HSQL, जिससे आप डायरेक्टली, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो आपके पास स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जिसमें आपके पास इनबिल्ट सर्वर है, आपके पास इन मेमोरी डेटाबेस कॉल्ड H2 है। इनकी डिपेंडेंसीज आप ऐड करिए और आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट करके उसको यूनिट टेस्ट भी कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ये सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि वाई टू यूज़ इन मेमोरी डेटाबेस। तो ये जो है वो फास्टर है, बहुत फास्ट है ट्रेडिशनल DB से, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो रिसाइड करता है रैम के अंदर। हमारी इन मेमोरी जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसके अंदर हमारा डेटा रिसाइड करता है, इसलिए बहुत फास्ट रिट्रीवल है इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क। और इसकी हाईएस्ट एक्सेस स्पीड है कैशे मेमोरी के बाद, क्योंकि कैशे मेमोरी उसके बाद मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी है वो, इसमें ही इन मेमोरी डेटाबेस का डेटा स्टोर होता है। ये बहुत इजी टू यूज़ है। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको सिंपली एक, जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन बनाइए, अपनी डिपेंडेंसी में आप उसको H2 की जार को ऐड करिए, तो बस सिंपल आप अपना पूरा का पूरा आपका DB आपको आ जाएगा, और उसमें आप जो चाहिए इंसर्ट करना है, फैच करना है, अपडेट करना है, जो चाहिए आप उस DB के साथ कर सकते हैं।
और ये सबसे बड़ी बात, इसमें आपको इंस्टॉलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप MySQL इंस्टॉल करते हैं, आप Oracle इंस्टॉल करते हैं, जिसमें आपको बहुत झंझट होती है, लेकिन आप एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, आपको सिर्फ अपना काम पे ध्यान देना है। आपको ये सब एक्सटर्नल चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इससे आपका हेडेक बहुत कम हो जाता है और आप फटाफट अपना कोड लिखने की कोशिश करते हो। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप से ये करना है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था JPA में भी, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत इजी होती जा रही है, जहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप अपना काम करिए, बाकी चीज़ें आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस चीज़ में भी बहुत काम आता है दोस्तों। तो इसमें एक डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। एडवांटेजेस हमने पहले देख लिए कि क्यों यूज़ करना है, लेकिन हमारा एक डिसएडवांटेज एक ये भी है कि भाई रैम आपका कुछ डेटा है मान लीजिए, तो इन मेमोरी डेटाबेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपका पावर कट हो गया एकदम से, आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, आपके कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें, तो आपका जो डेटा था वो आप डेटा सेव नहीं कर पाएंगे, आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। तो उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक्चुअली क्या होता था, हमारा जो DB में जो डेटा है उसको हमने वो परसिस्टेंट डेटा होता है। अगर आपने कमिट कर दिया तो वो जाके सेव हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा एसिड जो है उसको किसको बोलते हैं, एटॉमिसिटी, अगर आपको याद हो, कंसिस्टेंसी। तो इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, इसलिए एसिड प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करता है और इस कारण से ही बस ये डाउन है। लेकिन उसको भी सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना दिए गए हैं जो कि इन मेमोरी डेटाबेस के लिए स्पेसिफिकली यूज होते हैं। जैसे रेडिस हो गया, जेमफायर हो गया, ये सब क्या हो गया दोस्तों, ये आप परसिस्ट भी कर सकते हैं। जो आपका इन मेमोरी डेटा है उसको परसिस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए ये यूज होने लगे हैं। तो अब हमारे पास दोनों इन मेमोरी डेटाबेस हो गए हैं। एक तो परसिस्टेंट जिसमें हम डेटा परसिस्ट भी करा पा रहे हैं, और एक वॉलेटाइल डेटा। आपने हो सकता है सुना हो वॉलेटाइल, ट्रांजिएंट, ये सब वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। लेकिन हम यहाँ इसलिए मैं जानबूझकर ये सब चीज़ें डाल रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में आए कि वॉलेटाइल क्या होता है, परसिस्टेंस क्या होता है, जिससे ट्रांजिएंट क्या होता है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हमारी फंडे क्लियर होने चाहिए। तो ये जो हमारा परसिस्टेंट डेटा को भी, इन मेमोरी डेटाबेस को भी परसिस्टेंस कर सकते हैं, वो टाइप के भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए हैं। अभी वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मोस्टली यूज्ड इन मेमोरी डेटाबेस, सबसे ज़्यादा जो रेडिली अवेलेबल यूज़ होता है वो रेडिस होता है। मैं रेडिस के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि रेडिस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ये स्पेस ले लेता है, ये कुछ नहीं। आप इसको ब्राउज़र से भी और कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके डेटा को। इसी टाइप से जेमफायर है, H2 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अपनी H2 की डिपेंडेंसी डालिए और अपना काम करिए पूरा। ऐसे ही रेडिस की भी डिपेंडेंसी ऐड करिए मेवन में, आप काम कर सकते हैं। तो ये जो है ये H2 आपको एप्लीकेशन बनानी है, उसी टाइम डिप्लॉय करनी है, चेक करनी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये जो है रेडिस, जेमफायर, ये मोस्टली यूज्ड हैं क्योंकि ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं। और इन मेमोरी डेटाबेस में फिर ऐसा नहीं, ये जब यूज़ कर रहे हैं हम टेराबाइट्स में मेमोरी डेटा यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ हार्ड डिस्क ही हमारा 1 टेराबाइट हो सकता है। ये जो इन मेमोरी डेटाबेस भी है, ये जब बड़ी एप्लीकेशन हैंडल करते हैं तो हमको उस टाइप से इसको हैंडल करना है। और स्पेशली फॉर फास्ट रिट्रीवल, और हमको अपने डेटा को ज़्यादा चेंजेस भी ना करना पड़े, हमको एड्रेस का पूरा हम जेसन ऑब्जेक्ट बना के डाल दें, हमको कहीं टेबुलर फॉर्म में नहीं रखना, कहीं जॉइंट्स नहीं मारने, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करता है इन मेमोरी डेटाबेस। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ डालिए, हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इन मेमोरी डेटाबेस कैसे यूज़ होता है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्प्रिंग बूट, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे और JPA यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में JPA समझा है क्या है, और H2 यूज़ करके हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा फास्ट रिट्रीवल और अपडेशन कैसे हो रहा है यूजिंग इन मेमोरी DB। हम कहीं भी हमारा MySQL कोई इस टाइप के ट्रेडिशनल DB यूज़ नहीं करेंगे और आपको ये करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। होपफुली आप समझे होंगे इन मेमोरी डेटाबेस क्या होता है। ऐसे ही बस मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।